नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर ज्योग्राफी का जो सेशन हम कवर कर रहे हैं वो मेंस प्रोस्पेक्टिव से हम इसको कवर कर रहे हैं। कॉपी किताब रेडी रखिए, उसके साथ में लिखिए भी, नोट्स प्रॉपर बनाइए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाते चलूँगा, साथ ही में मैप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में उतरती चलेगी। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे बीच में, उन कॉन्सेप्ट को भी इत्मीनान से समझिएगा। इंडियन ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा हमारा स्टैटिक टाइप का होगा, उसमें बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें आएगी, इसीलिए आप थोड़ा सा शांति बना के रखें। तो हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट का पार्ट बी कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हैं? पेपर फर्स्ट हमारा जो है उसका पार्ट बी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पहला हिस्ट्री है और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन आ जाता है। ठीक है, चलिए जो अगला सेक्शन आ जाता है उसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी, है ना, जिसमें अब हम राज्यों के अनुसार बात करने वाले हैं। राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। हमने राज्य देख लिए थे, कितने हैं? 28 स्टेट्स है हमारे, है ना। और कितनी यूटीज है ना, यूटीज कितनी है? ठीक है, यूटीज हमारे पास आ गई थी 8 यूनियन टेरिटरी रीजन हमारे पास आ गए थे। अब हम इसमें से उन स्टेट्स को निकालेंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है ना। ऐसे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है ना। तो हम यहाँ पर देख लेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा और उधर देख लेंगे राज्य कौन कौन से है ना। सीमा पर मौजूद राज्य, सीमा पर राज्य, ऐसे स्टेट्स जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। पहले इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करने वाले देखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम किसकी तरफ, है ना, हम चलेंगे समुद्री सीमा की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साफ साफ एकदम क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट्स है, ये देखिए, ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना। और कितने राज्य है जो कितनी सीमाओं को टच करते हैं वो हमको देखना है। मेन तो हमारा ये है ना, कितने राज्य कितनी सीमाओं को टच करते हैं, वो हमारे लिए मेन मोटिव है। ये पूरी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से भी वेस्ट बंगाल के पास से भी अंतरराष्ट्रीय सीमा का हिस्सा चला आ रहा है। अब आ जाते हैं हम अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाले राज्य देख लेते हैं। तो कौन कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ रहे हैं? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको गुजरात, ठीक है, फिर दिखाई दे रहा है राजस्थान, फिर है पंजाब, फिर यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल हमारा हो चुका। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले हमारे क्या है, राज्य है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य। तो अब यहाँ से हमारे सामने ये क्वेश्चन उठ के आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से तो लग रहे भाई साहब, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से लगने वाले राज्य, है ना, पाकिस्तान से कितने राज्य लग रहे? तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबसे पहले जम्मू कश्मीर, इधर की तरफ ही यहाँ से ये जो हिस्सा पीओके से लग रहा है ना, लद्दाख का भी लग रहा है, जम्मू कश्मीर का लग रहा है, फिर उसके बाद किसका लग रहा है, यहाँ पर हमारा पंजाब, है ना। वाघा बॉर्डर भी हमने क्या कर दी है, बंद कर दी है ना, जो सेरेमनी होती थी वहाँ पर वो भी बंद कर दी है। राजस्थान और यहाँ पर गुजरात, इतने राज्य है जो किससे लग रहे हैं, हमारे पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लद्दाख की बात करें तो लद्दाख अब इधर भी लग रहा है। लद्दाख जो लग रहा है किससे भी टच हो रहा है, लद्दाख टच हो रहा है हमारे अब चीन से भी, लद्दाख हमारा चीन से भी टच हो रहा है ना। यहाँ पर हम कलर बदल लेते तो हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो लद्दाख है वो लद्दाख इधर से भी टच हो रहा है। फिर उसके बाद इधर देखें तो हमारा हिमाचल प्रदेश से टच हो रहा है, फिर टच हो रहा है उत्तराखंड, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये तो इनसे टच हो रहा है। यूपी टच नहीं हो रहा है किसके साथ में, चाइना के साथ में, ये चाइना के साथ में है रेड वाले, ठीक है। चाइना के साथ में और कौन टच हो रहा है, सिक्किम टच हो रहा है, और इधर से अरुणाचल प्रदेश टच हो रहा है। कौन कौन टच हो रहा है, सिक्किम, और फिर इधर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चीन के साथ कौन कौन टच हो रहा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5, 5 इधर टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 इधर टच हो रहे हैं, जिसमें से 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, और इधर 1 केंद्र शासित प्रदेश है, और क्या है 1 2 3 4 राज्य हो जाते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे अब नए कलर में देख लेते हैं, इधर की तरफ कौन टच हो रहा है, यहाँ पर म्यांमार के साथ में, तो म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है नागालैंड,
यहाँ आ जाता है मणिपुर, यहाँ पर आ जाता है मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम ये टच हो रहे किसके साथ में, म्यांमार के साथ में टच होते हुए राज्य है। ठीक है, अगले कलर में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के साथ में और कौन टच हो रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ में कौन टच हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल के साथ में हमारे जो राज्य टच हो रहे हैं उसमें कौन कौन है, उसमें मिजोरम शामिल है ना। मिजोरम भी टच हो रहा है किसके साथ में, है ना, बांग्लादेश के साथ में। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ से देखो असम टच हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखाई देगा थोड़ा सा असम। आप मैप लेकर आएंगे, मैप लेकर साथ में बैठे तो मैप में आपको सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी। तो यहाँ से एक हिस्सा किसका टच हो रहा है, असम। हम यहाँ असम लिख देंगे, असम भी टच हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मेघालय है ना, सबके शॉर्ट फॉर्म लिखते चल रहा हूँ। मेघालय, मेघालय के बाद कौन आ रहा है, फिर से यहाँ से असम टच होता है। और यहाँ से अंतिम रूप से कौन होता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भी इधर से टच हो रहा है किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। तो 1 2 3 4 5 कितने राज्य टच हो रहे हैं, 5 राज्य टच हो रहे हैं किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में। सभी चीज़ों को इत्मीनान से देखें, यहाँ पर मिजोरम है, फिर यहाँ त्रिपुरा है, फिर यहाँ पर असम है, फिर मेघालय है और पश्चिम बंगाल है। असम तो यहाँ से भी टच हो रहा है, यहाँ से भी टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई है ना। चलो, ये राज्य आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेपाल के साथ में, यहाँ पर ये जो सीमा लग रही है नेपाल की, अब नेपाल के साथ साथ कौन कौन टच हो रहा है, हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ में टच हो रहा है, यूपी टच हो रहा है, बिहार टच हो रहा है, वेस्ट बंगाल भी टच हो रहा है और सिक्किम भी टच हो रहा है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी 5 राज्य टच हो रहे हैं नेपाल के साथ। इधर से हिमाचल प्रदेश मैंने बता दिया, उत्तराखंड है वो, सॉरी, ठीक है, ये है उत्तराखंड, यूके। ठीक है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। ये किसके साथ टच हो रहे हैं, ये टच हो रहे हैं नेपाल के साथ में। ठीक है, और अंतिम रूप से हम यहाँ पर देख लेते हैं भूटान के साथ में कौन कौन टच हो रहा है। भूटान की ये सीमा है, तो भूटान के साथ में सिक्किम, ठीक है, भूटान के साथ में ही वेस्ट बंगाल यहाँ से टच हो रहा है, देखो, है ना, भूटान के साथ में वेस्ट बंगाल भी टच हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से देखो असम भी भूटान से टच हो रहा है। ठीक है, और अंतिम रूप से यदि हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे लिख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश भी टच हो रहे हैं। तो कलर वाइज मैंने आपको थोड़ा सा सेपरेशन दे दिया है, सेपरेट करके बता दिया कौन से स्टेट्स कौन सी कंट्री की बाउंड्री को टच करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने कलर्ड मैप भी यहाँ बाजू में रख रखा है और इधर भी हमने ये बात कर ली। तो एज इट इज़ पहले मैप पर ये सब चीज़ें बना दे, पहला एक मैप निकाले, मैप के ऊपर ये चीज़ बना दे और कॉपी के अंदर चिपका ले। बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएगी। चले आगे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलो अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, भले इसका स्क्रीनशॉट ले, आराम से इत्मीनान से चीज़ों को समझे, है ना। चलिए एक और चीज़ बताना शुरू करता हूँ यहाँ से। अब देखो, यहाँ से देखो आप, है ना, यदि यहाँ से हम अफगानिस्तान की सीमा बोलते हैं, ठीक है, तो गुजरात एक इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। फिर उसके बाद राजस्थान भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री को, पंजाब एक इंटरनेशनल बाउंड्री को, फिर जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल बाउंड्री को, लद्दाख 2 इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, इधर पीओके को और उधर अक्साई चीन और चाइना को, ठीक है। फिर इधर हिमाचल प्रदेश 1 को करता है, फिर उत्तराखंड किसको करता है, 2 को, 1 और 2 कहाँ से, पहली थी हमारी कहाँ से, चाइना, और इधर की तरफ है नेपाल, ठीक है। यूपी 1 को करता है, बिहार 1 को करता है। फिर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम 3 तरफ से, 1 2 और 3, तो सिक्किम के कितने नंबर हुए, 3 तरफ से अलग अलग अंतरराष्ट्रीय सीमा को छू रहा है, ठीक है। नेपाल की सीमा को भी सिक्किम छू रहा है, फिर उसके बाद इधर भूटान की सीमा को भी छू रहा है और ऊपर की तरफ हमारे चाइना की सीमा को भी छू रहा है, पड़ोसी देश की, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश से छू रहा है, फिर यहाँ से नेपाल से छू रहा है और यहाँ पे भूटान से छू रहा है, ठीक है। तो ये भी 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को अलग अलग तरीके से छू रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये भी 3 सीमाओं को, इधर से भूटान, ऊपर की तरफ से चाइना और इधर की तरफ से म्यांमार, तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। ये मैं वो बता रहा हूँ क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और ये मतलब एक सिंपल सी एक हास्यास्पद बात भी करे, है ना, तो केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना, आपको यदि पता हो तो, है ना, कि कितने राज्य है जो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं, है ना।
अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो नागालैंड कितने से, 1 से छूता है, फिर मणिपुर 1 से छूता है, मिजोरम 2 से, मिजोरम इस तरफ और इस तरफ, मिजोरम इधर बांग्लादेश से, इधर म्यांमार से, ठीक है, तो मतलब 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है। त्रिपुरा एक ऐसा देश है जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ऐसा राज्य है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तो छूता है, लेकिन तीनों तरफ से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। एक ही तरफ से भारत से टच होता है वो, बाकी तीनों तरफ से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है उसकी बांग्लादेश की, मतलब बांग्लादेश के अंदर घुसा हुआ ये एक क्या है, राज्य। फिर मेघालय की बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है, असम की बात करें तो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ये छूता है, ठीक है। तो सभी जितने भी बाउंड्री पर हमारे राज्य है सब बता दिए कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन कौन छूते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्किम, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये हो गया सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश और ये वेस्ट बंगाल, 3 हो गए। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूने वाले की बात करें तो लद्दाख, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख हो गया हमारा, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आ जाता है हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड देखिए एक ऊपर और एक इधर, ठीक है। उसके अलावा असम, असम भी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू रहा है। और फिर क्या हो गया मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छू रहा है, ये है ना। यहाँ पर मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, तो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को। और कोई छू रहा है क्या, नहीं, बाकी जितने बचे वो एक एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं। क्लियर हुई चीज, है ना। तो एक एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को और एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूने वाले राज्य। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं, ठीक है। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हुई, है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो अभी तो हमने देख लिया, आई होप आप लोगों ने इसे सबने बना लिया होगा, इसको इत्मीनान से शांति से देख ले, भले ही वीडियो पॉज कर ले और आराम से धीरे 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 इनको देखें। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जितने राज्य हैं उनको हम हटा लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो राज्य है उनको यदि हम हटा दें, है ना, तो हमको कुछ राज्य ऐसे निकल के आएंगे जो क्या है, जो पूरी तरीके से अंदर बंद है, पूरी तरीके से क्या है, अंदर बंद है, मतलब वो किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते, किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छू रहे। देखो यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर हो जाता है ये राज्य, ये भी दूर हो जाता है। यहाँ से एक राज्य की बात करो तो ये निकल के आएगा और यहाँ पर एक और निकल के आएगा, ये हो गए। तो ये कुछ राज्य है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते, सबके नाम बता रहा हूँ, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट्स। क्या कहा जाता है इन्हें, लैंड लॉक्ड स्टेट्स। ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छू रहे हैं, है ना। तो पहला लैंड लॉक्ड कौन सा आ जाता है, पहला लैंड लॉक्ड आ जाता है हरियाणा, पहला लैंड लॉक्ड कौन सा हो गया, हरियाणा। दूसरा क्या हो जाता है, एमपी, ठीक है। तीसरा हो जाता है छत्तीसगढ़, है ना। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड, JKH लिख रहा हूँ झारखंड, ठीक है। और फिर आ जाता है तेलंगाना, TLG लिख रहा हूँ तेलंगाना। तो ये 5 है जो क्या है, लैंड लॉक्ड है। अपने मैप के ऊपर इत्मीनान से शांति से बनाए इन्हें, ठीक है। मैप आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे सिंपली हम इंडिया का मैप जनरली ड्रॉ कर पाते हैं ऐसे, है ना। नॉर्मली ये आराम से इंडिया का मैप ड्रॉ हो जाता है ना। ये देखिए जैसे मैं बनाते चल रहा हूँ वैसे कुछ समय प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली इंडिया का मैप बनाना आ जाएगा। नॉर्मली इंडिया का मैप अच्छे से फटाफट बन जाता है, तो उसके अंदर लैंड लॉक्ड या तो सबसे अच्छा मैप लेकर आए और छाप दें वहीं पर ही, ठीक है। इनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से हमारे, सॉरी समुद्री सीमा पर मौजूद हमारे राज्य कौन से, ये समुद्री सीमा वाले, है ना। ये जो दिखाई दे रही है ये समुद्री सीमा पर, और समुद्री सीमा पर कितने राज्य है ना। आप लोग मुझे एक चीज़ का काउंटिंग करके बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने कितने राज्य थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने राज्य थे हमारे, है ना। उसका काउंट करके आप आपकी कॉपी में लिखिए, है ना, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर थे। देखो यहाँ पर एक गुजरात, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आ जाता है, महाराष्ट्र, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गोवा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
ठीक है, तो समुद्री सीमा को कितने राज्य छूते हैं? हमारे 9 राज्य छूते हैं समुद्री सीमा को। 2 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूते हैं और समुद्री सीमा को भी छूते हैं, जो है हमारे क्या, गुजरात हो जाता है और पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। गुजरात और पश्चिम बंगाल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी छू रहे हैं और समुद्री सीमा को भी यहाँ पर छूते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैप बाजू में भी दिया हुआ रंगीन वाला, उसमें आप इत्मीनान से सभी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है 5 स्टेट है ना, 5 जो स्टेट्स है इनको क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड या फिर भू आवेष्टित राज्य, लैंड लॉक्ड स्टेट्स या फिर भू आवेष्टित राज्य। ऐसे राज्य जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं और ना ही समुद्री सीमा को छूते हैं, ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। और 2 मार्कर में सीधे क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्कर में कि भू आवेष्टित राज्य कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया जो हमसे पूछा जा सकता है। 5 हमारे भू आवेष्टित राज्य, उनकी डेफिनेशन भी है ना, वो भी देख लिया और वो भी हमने देख लिया। लैंड लॉक्ड भी आपने बता दिया, कोस्टल बाउंड्री से भी बात कर ली। ठीक है, अब हमारे लगभग सभी राज्य कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो एक छोटा सा पोर्शन ये भी था जिसमें हमको अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित बातें करनी थी। चलिए, ये सब याद रहेगा तब मैं जब डायरेक्ट बोलूँगा, सब राज्य याद कर लेना है ना, कि कौन सा कहाँ है। जब मैं सीधे बोलूँगा कि झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है ना, महाराष्ट्र में हमारा दक्कन का पठार है, कर्नाटक में हमारा कौन सा आ जाता है? कर्नाटक के उत्तर में आ जाता है हमारा दक्कन का पठार का दक्षिणी हिस्सा, है ना। कर्नाटक के उत्तर में दक्कन के पठार का उत्तरी हिस्सा आ जाता है। फिर उसके बाद कोयम्बटूर का पठार उधर आता है, ठीक है, कर्नाटक वाले रीजन में। ठीक है, मैसूर का पठार आ जाता है ना, मदुरई आ जाता है तमिलनाडु में। तो आपको राज्य पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है ना। इसीलिए जैसे मेघालय की बात करूँ तो मेघालय आपको एकदम ब्लिंक हो जाना चाहिए, मेघालय यहाँ पर है। चले आगे, यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो गई। भू अवस्थित राज्यों के बारे में हमने बात कर ली, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद राज्यों के बारे में बात कर ली, कौन से कितनी बाउंड्री से छू रहे हैं, सब हो चुका है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ से फिर से थोड़ा सा प्री के बेस पर भी चीज़ें आएगी और मेंस बेस पर भी आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या फिर जनसंख्या के अनुसार यदि सबसे बड़ा राज्य बोले, है ना, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य की यदि हम बात करें तो वो हमारा सीधे सीधे क्या कौन आ जाता है? यूपी आ जाता है ना। तो कौन आ जाएगा? यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ, है ना। यहाँ पर कौन आ जाएगा? पॉपुलेशन के बिगेस्ट यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन के लिए बिगेस्ट यूटी, तो वो कौन है हमारा? दिल्ली। यहाँ लिखते चलूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एरिया वाइज बिगेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान। एरिया के अकॉर्डिंग बिगेस्ट स्टेट कौन सा हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। एरिया के लिए स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाता है? एरिया में स्मॉलेस्ट की यदि बात करें तो गोवा। एरिया में स्मॉलेस्ट, है ना, सबसे बड़ा एरिया किसका? राजस्थान का, ठीक है। दूसरा सबसे छोटा एरिया कौन सा हो जाता है? गोवा का। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, ठीक है। पॉपुलेशन के बेस पर स्मॉलेस्ट सबसे छोटे की बात करें, पॉपुलेशन के बेस पर सबसे छोटे की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाता है? यूटी। यहाँ पर लिखा हुआ है यूटी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ लिखा हुआ यूटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं, देखो स्टेट। तो यूटी कौन सा हो जाता है पॉपुलेशन के बेस पर सबसे छोटा? ये हमारा हो जाता है लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप क्या हो जाते हैं? सबसे छोटे हो जाते हैं पॉपुलेशन के बेस पर। और लक्षद्वीप ही एरिया वाइज भी सबसे छोटा यूटी है ना। लक्षद्वीप ही एरिया वाइज भी सबसे छोटा यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, एरिया वाइज सबसे छोटा भी यही है। पॉपुलेशन के बेस पर यदि हम स्टेट की बात करें, कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट स्टेट बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो सिक्किम। पॉपुलेशन के बेस पर बात करें, पॉपुलेशन के बेस पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। यदि हम बात करें किसकी? पॉपुलेशन के बेस पर बिगेस्ट स्टेट कौन सा है? यूपी, है ना। एरिया वाइज बिगेस्ट यूटी कौन सा है? हमारा है लद्दाख। लद्दाख हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है एरिया वाइज, है ना। लेकिन पॉपुलेशन बेस पर सबसे बड़ा कौन सा है? दिल्ली है, ठीक है। सभी चीज़ों को इत्मीनान से देखो। एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया किसका है? राजस्थान का। यूटी में सबसे बड़ा एरिया की बात करें तो किसका है? लद्दाख का है, ठीक है। बड़े बड़े की बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा है स्टेट? तो वो है यूपी, ठीक है। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा
स्टेट की बात करें, यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्र, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सबसे बड़ा है? तो पॉपुलेशन के बेस पर कौन है हमारा? दिल्ली है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, लगभग करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ पर, है ना। स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से भी ये बात करें तो लगभग हजारों लाखों लोग उसमें आ जाते हैं। आगे बात करें स्मॉल में, सबसे छोटा राज्य इस एरिया वाइज, सबसे छोटा एरिया वाइज गोवा, सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें तो हमारा सिक्किम हो जाएगा। सबसे छोटा यूटी है ना, सबसे छोटा यूटी एज अ एरिया, सबसे छोटा यूटी एज अ पॉपुलेशन, दोनों ही क्या है? हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रहे। ये लक्षद्वीप यहाँ आएंगे, छोटे छोटे द्वीप है, इनके बारे में और जानकारी आपको आगे मिलेगी जब हम फिजिकल डिविजन्स को पढ़ेंगे अलग अलग करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कुछ चीज़ें थी, छोटी सी थी, लेकिन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन इंडिया ये पूछा जाता है एग्जाम में। आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया नॉर्थ में कहाँ तक, अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया नॉर्थ में है ना, तो नॉर्थ में कितना दूर तक जाता है जहां पर उसकी बाउंड्री खत्म हो जाती है, साउथ में कितना दूर तक जाता है जहां बाउंड्री खत्म हो जाती है, ईस्ट में, वेस्ट में, तो सभी पॉइंट को हम यहां पर लाकर लिखेंगे। ठीक है, चलिए सभी को हम यहां पर देख लेते हैं कि कौन सा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कैसे कौन सा पॉइंट कहां पर आता है। तो हम बोलेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहां आता है? यहां आता है ना, नॉर्दर्न मोस्ट यहाँ आता है, एक सदर्न यहाँ पर आता है। ठीक है, और सदर्न के दो हिस्से, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, तो दक्षिण निकोबार पर है ना, यहाँ पर एक पॉइंट आता है ना, ग्रेट निकोबार पर, सॉरी, ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट आता है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पश्चिम बिंदु की बात करें, वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो वेस्टर्न पॉइंट यहाँ आएगा, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कहाँ पर आएगा? अरुणाचल प्रदेश में आएगा। इधर अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो वो कहाँ पर है? लद्दाख में है, और सबसे सदर्न मोस्ट की बात करें तो वो एक तमिलनाडु में है। ठीक है, और उससे भी नीचे यदि बात करें, है ना, पूरे भारत की बात करें, है ना, मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे इंदिरा पॉइंट। चलो, अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? इंदिरा कॉल, है ना। इंदिरा कॉल जो है वो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। अब सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो सदर्न मोस्ट दो आ जाते हैं। तो सदर्न मोस्ट की बात करें तो सदर्न मोस्ट में यदि हम बात करें इंडिया में, इंडिया की, है ना, इंडिया में हम मेन लैंड की बात करें, मुख्य भूमि की, तो कन्याकुमारी जो कहां पर आ जाता है? तमिलनाडु में आ जाता है। और यदि एक और पॉइंट की बात करें जो पूरे भारत का सबसे दक्षिण है, तो इंदिरा पॉइंट है ना, ये पूरे भारत का है। और कन्याकुमारी हमारी मुख्य भूमि का है, जो कहां पर आ जाता है? ग्रेट निकोबार पर, है ना, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ही आ जाता है। इंदिरा कॉल कहाँ आ जाता है? लद्दाख। ठीक है, तमिलनाडु, लद्दाख, सबकी लोकेशन याद रहे। ईस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है, जिसको क्या आप कहते हैं? किबिथु कहते हैं, किबिथु इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना, कहाँ पर आ गया? अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ये रहा वेस्टर्न मोस्ट, और इसको कहते हैं गुहार मोती। क्या कहते हैं? गुहार मोती। गुहार मोती के नाम से इसे जाना जाता है। तो हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, आपसे पूछे मेनलैंड एरिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो मेनलैंड एरिया ये है, इसका सदर्न मोस्ट कन्याकुमारी है। और यदि पूरे होल इंडिया का पूछे, वैसे तो होल इंडिया का ही पूछते हैं, तो क्या आ जाएगा? इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन, कौन सा पॉइंट? पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। लेकिन जब सुनामी आई यहाँ पर 2004 की सुनामी आई, तो उस समय ये क्या हो गया था?
डूब गया था। उस समय ये हिस्सा क्या हो गया था, डूब गया था। इंडोनेशिया और उस तरफ और उधर हमने हमारे केरल में भी सुनामी देखने को मिली थी। तो उस सुनामी के समय पर ये जो पिग्मेलियन पॉइंट था हमारा डूब गया था। उसके बाद से क्या हुआ, जो लैंड एरिया हमको ऊपर दिखाई देता था उसी को हम मेन लैंड एरिया मानेंगे, और उसी का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो हमारा क्या हो गया है ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानेंगे। पिग्मेलियन पॉइंट भी याद रखें, ठीक है। चलें आगे। चलो यहाँ पर तो सभी पॉइंट हमने देख लिए, है ना। अब बाउंड्रीज हमने देख ली थी, है ना। सभी इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम था, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, ठीक है। इधर की तरफ मैकमोहन थी, इंडो नेपाल, इंडो भूटान, इंडो म्यांमार, ठीक है, इंडो बांग्ला या फिर रेड क्लिफ, ठीक है। सभी बाउंड्रीज को हमने देख ली थी। सेवन सिस्टर्स की बात करें तो सिक्किम को छोड़ दो, यहाँ से हम सिक्किम को छोड़ दे तो ये पूरे स्टेट्स जो है इधर की तरफ जो लगे हुए हैं, ये सब जितने भी लगे हुए हैं ये सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, है ना, असम, मेघालय, है ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ से नागालैंड, है ना, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सेवन सिस्टर्स हो जाती है। सेवन सिस्टर्स यहाँ पर हमने देख ली, ठीक है। फिर उसके बाद सोनभद्र, ये सोनभद्र एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर देखो यहाँ पर यूपी का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये येलो वाला, यूपी का येलो वाला हिस्सा एमपी से भी टच हो रहा है, ठीक है, एमपी से टच हो रहा है। फिर उसके बाद यही येलो वाला हिस्सा जो यूपी का है वो छत्तीसगढ़ से टच हो रहा है, यही येलो वाला हिस्सा झारखंड से भी टच हो रहा है और यही येलो बिहार से भी टच हो रहा है। तो यहाँ पर यूपी का सोनभद्र जिला है। यूपी का कौन सा जिला है, सोनभद्र, ये वाला, है ना, यूपी का सोनभद्र, सोनभद्र जिला है, जो क्या है, कितने राज्यों से, 4 राज्यों से सीमा टच करता है ना, 4 राज्यों से, 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, 4 राज्यों से, 4 राज्य से सीमा लगती है ना, बाउंड्री टच। विथ 4 स्टेट्स, ठीक है, 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, और ये एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से सीमा से लगा हुआ है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और यूपी का तो वो जिला ही है, यूपी का है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओशनिक बाउंड्रीज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, है ना, स्टेट की बात करें तो 9 स्टेट्स है और 4 यूटीज है जो इंटरनेशनल बाउंड्री, सॉरी ओशनिक बाउंड्री को टच करते हैं। तो राज्य तो आपको पता चल ही गए थे। अब मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश बता देता हूँ। तो केंद्र शासित प्रदेश में यदि हम, है ना, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ में आपको हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला पंजाब हरियाणा की राजधानी, यहाँ पर पंजाब हरियाणा की राजधानी में आपको दिखाई देंगे, है ना, यहाँ पर ये है चंडीगढ़। दूसरा दिखाई देगा दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाते हैं दादर नागर हवेली दमन दीव, दादर नागर हवेली दमन दीव यहाँ पर आ जाता है। तो 1 2 और ये 3 हो गया। फिर जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, लद्दाख यहाँ पर है, ये यूटीज़ है हमारे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको क्या, पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी या पौंडीचेरी। फिर यहाँ पर दिखाई देता है कराईकल, है ना, पुदुचेरी, कराईकल। यहाँ पर दिखाई देगा यनम और यहाँ दिखाई देगा माहे। ये पुदुचेरी के ही क्या है, पार्ट है सभी, है ना। आप मैप पर देखेंगे या एटलस में देखेंगे तो सब साफ साफ दिखाई देगा। तो सबसे पहले पुदुचेरी है, पुदुचेरी का हिस्सा है क्या, कराईकल, कराईकल भी तमिलनाडु में है, ठीक है। माहे कहाँ पर है, माहे केरल में है, माहे केरल में है। और यनम, यनम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा यनम कहाँ पर आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। अब देखो दादर नागर हवेली दमन दीव, ठीक है, दादर नागर हवेली दमन दीव, ये सब क्या हो गए, चारों एक ही यूटी बन चुके, ठीक है। उसके अलावा यूटीज की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से, ठीक है। इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है अंडमान और निकोबार, ठीक है, ये भी क्या है, यूटीज है। तो कितनी यूटीज है जो समुद्री सीमा को छू रही है, 1 2 3 और 4, 4 यूटीज है अलग अलग जो समुद्री सीमा को छू रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है
है ना। तो स्टेट्स कितने हैं 9 और यूटीज कितनी है 4 यूटीज है जो इंटरनेशनल बाउंड्री को छू रही है या फिर संघ राज्य क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं। दादर नागर हवेली दमन दीव ये पूरा एक ही बन चुका है। लक्षद्वीप हो गए, फिर इधर पुदुचेरी हो गया और उधर अंडमान निकोबार हो गया। ये 4 कहाँ पर है अंदर की तरफ है। उसमें से चंडीगढ़ लैंड लॉक्ड है, दिल्ली लैंड लॉक्ड है, बाकी लद्दाख और जम्मू कश्मीर का तो मैंने आपको बता ही दिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा से छूने वाली यूटी है। संघ राज्य क्षेत्र हमारे हो जाते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज हमने बता दी, ठीक है। लैंड लॉक्ड स्टेट्स बता दिए 5, तो उसमें कौन कौन से होगा हरियाणा है ना, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये हमारा हो गया लैंड लॉक्ड स्टेट। टाइम जोन हमने बता दिया, टाइम जोन के बारे में भी, तो 82.5 से हमारा टाइम जोन कैलकुलेट किया जाता है। ये भी हमने बहुत सारी बात इसमें कर ली थी, ठीक है। अब हम जोन्स में चलते हैं, है ना। जोन्स ऑफ इंडिया को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करा हुआ है। जोन के मैप पर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इत्मीनान से समझो शांति से, है ना। मध्य प्रदेश भारत को अलग अलग जोन में डिवाइड कर रखा है। ये जोन मतलब क्या होता है, ये हमारे होते अंचल, है ना। इसे कहते उत्तरांचल, इसे कहेंगे उत्तरांचल। उत्तरांचल में यहाँ से सीमा विभाजित हो जाती है। ये उत्तरांचल हो गया हमारा। तो उत्तरांचल में कौन कौन आ रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और गुजरात हो गया, सॉरी राजस्थान हो गया, ठीक है। ये होता है मध्यांचल, ये मध्यांचल हो गया। मध्य का अंचल, मध्य का हिस्सा, इसमें कौन हो गया, कौन कौन आ चुका है इसके अंदर मध्यांचल में। ये हो जाता है सेंट्रल जोन, इसमें आ जाता है उत्तराखंड, फिर उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। इसको बोलते हैं पूर्वांचल, है ना। पूर्वांचल हो गया। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, यहाँ आ रहा है बिहार, ध्यान से सुनना, यहाँ पर बिहार आ रहा है, पश्चिम बंगाल आ रहा है, झारखंड आ रहा है और उड़ीसा आ रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इसके अंदर आ जाते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न जोन आ जाता है। वेस्टर्न जोन मतलब क्या हुआ, पश्चिमांचल। पश्चिमांचल में क्या कौन कौन आ जाते हैं, देखो यहाँ पर यूटी भी आते हैं। यूटी कौन, चंडीगढ़ भी इसमें आता है और दिल्ली में भी उत्तरांचल में ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कौन आता है, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा पश्चिमांचल में आ जाते हैं। फिर दादर नागर हवेली दमन दीव भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आती जा रही है, चीज़ें समझ में आती जाए और एकदम इत्मीनान से सब चीज़ें सुनते चले, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करो, देखो दक्षिणांचल, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणांचल, है ना। ये हमारा सदर्न जोन है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर इसके अंदर यहाँ पर आ जाता है कौन, यहाँ पर आ जाता है कर्नाटक, यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु, यहाँ केरल आ जाता है। उसके अलावा लक्षद्वीप भी इसी में ही आते हैं और उसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार भी दक्षिणांचल में ही आ जाते हैं, है ना। और आखिरी आ जाता है उत्तर पूर्वी अंचल। उत्तर पूर्वी अंचल में 7 सिस्टर तो पूरी आती है, उसके साथ सिक्किम को भी इसी में जोड़ रखा है। उत्तर पूर्वी अंचल में सिक्किम भी आ जाता है, ठीक है। क्लियर हुई चीज़ें, है ना। ये उत्तर पूर्वी अंचल वाला क्षेत्र हमारा हो गया, ठीक है। तो ये अंचल क्षेत्र हो गया। इसमें आप इनको ऐसे देख सकते हैं, है ना। इनकी कैपिटल भी देख सकते होते हैं, नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों को इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी कि वो राज्यों के नाम पढ़ ले, है ना। तो सबके हेडक्वार्टर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। नॉर्दर्न जोन का हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक है। सदर्न जोन का हेडक्वार्टर है चेन्नई है, ठीक है। सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर क्या है, प्रयागराज यूपी। फिर क्या ईस्टर्न जोन का, है ना, ईस्टर्न जोन का है कोलकाता। फिर वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है। वेस्टर्न जोनल काउंसिल का क्या है, मुंबई, ठीक है। ये याद रखिएगा। और बाकी तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में तो काउंसिल काम करती है, उसका अलग ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वो अलग तरीके से कार्य करती है, उसका हमारा अलग फंडा है, ठीक है। तो जोन्स बता दिए, कौन कौन से राज्य आते हैं। आपको इतनी बार मैंने आपको मैप बता चुका हूँ कि आपको जोन्स याद होने चाहिए। इधर भी राज्य पड़े हुए हैं और उधर की तरफ आपको जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। इसको मैप पर बनाओ और खुद शॉर्ट फॉर्म में लिखो, यूपी, एमपी, सीजी, है ना, झारखंड, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, बहुत अच्छे से याद होंगे।
बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर बार बार सुनने को आता है हमें। तो दिल्ली एनसीआर में क्या है, दिल्ली तो इतना सा ही छोटा सा, ये छोटा सा दिल्ली है। अब दिल्ली को सक्षम बनाने के लिए हमने हरियाणा, इधर हरियाणा आता है, इधर आता है यूपी, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, राजस्थान। राजस्थान, इनके कुछ जिलों को इसके अंदर शामिल कर लिया है, कुछ जिलों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। तो कहाँ से कितने जिले लिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जो है, हरियाणा से कितने 13 जिले लिए गए, हरियाणा से 13 जिले लिए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, दूसरी बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 8 जिले लिए गए हैं दिल्ली एनसीआर में, 8 जिले लिए गए हैं, और 2 राजस्थान से लिए गए हैं। राजस्थान से कितने, 2 जिले लिए गए हैं दिल्ली एनसीआर को बनाने के लिए। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पर आपको देखो, राजस्थान दिल्ली से छूता नहीं है, राजस्थान दिल्ली से नहीं छूता, फिर भी इसके अलवर है ना, और इधर की तरफ कौन सा हो गया, भरतपुर, अलवर और भरतपुर दोनों को ही इसके अंतर्गत शामिल कर रखा है, दिल्ली एनसीआर में आ जाते हैं। तो 13 और 8 हमारे कितने, 21, 22, 23, तो टोटल मिलाकर 23 जिले है ना दिल्ली के अलावा शामिल है किसके अंतर्गत, दिल्ली एनसीआर में। तो ये भी छोटा सा पोर्शन है जिसे आपको याद रखना है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, कभी कभी पूछ लेता है ना, उत्तरांचल, पूर्वांचल, दिल्ली एनसीआर में कितने शामिल है, क्या है, सब चीज़ें पूछ ली जाती है। ठीक है, अब बाउंड्रीज के बारे में बात करें है ना, नेबर कंट्रीज के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, जो इस तरफ बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान हमारे साथ में यहाँ पर बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये रहा, ये पाकिस्तान बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर उसके बाद आपको दिखाई देता है यहाँ से छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान का, छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान का दिखाई देता है। फिर यहीं से एक हिस्सा और आ जाता है, अरे किसका, चाइना का, ये हिस्सा चाइना का है, ये चाइना यहाँ से और इतनी बाउंड्री शेयर करता है चाइना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा अगला हिस्सा, यहाँ से आ जाता है नेपाल, फिर यहाँ से भूटान, और देन यहाँ से म्यांमार आ जाता है, ये हमारे साथ में बाउंड्री शेयर कर रहा है। और एट लास्ट यदि हम बात करें तो हमारे पास में कौन आ जाता है, वेस्ट बंगाल, जो यहाँ से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये हमारी नेबर कंट्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश। फिर नीचे की तरफ बात करें तो हमारे पास है ना मालदीव्स आ जाते हैं, मालदीव कंट्री आ जाती है, और अदर। ये आपके सामने जो इस इंटरनेशनल बाउंड्री पर टच होने वाले स्टेट्स है उनकी फ़ोटो है। ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा एज इट इज़ देख सकते हैं, एज इट इज़ समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है चीज़ें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एज इट इज़ इसको बना लें। स्क्रीनशॉट तो ऐप पर नहीं आएगा, इसलिए इसको एज इट इज़ मैप पर बनाते चले, पॉज करें वीडियो, आराम से ले। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, बहुत सारे चैनल्स हमको देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से चैनल्स आपके सामने यहाँ पर है ना। चैनल्स के नाम हम बता देंगे और उनको हम याद भी करवा देंगे यहीं अभी हाथों हाथ। ठीक है, कौन सा चैनल कहाँ पर है ना, उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। उसके पहले आपको एक कोड याद रखना है ना। तो सबसे पहले है कोड है सुनो, फिर आ जाता है मामी, अगला आ जाता है लक्ष्मी, और आ जाता है आनी। सुनो मामी लक्ष्मी आनी, क्या बोल रहे हैं, सुनो मामी लक्ष्मी आनी। ठीक है, तो सुनो मतलब सुमात्रा और निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है 6 डिग्री चैनल। ठीक है, मामी इसमें कौन सा आ जाता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आ जाता है 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार के बीच में आ जाता है 10 डिग्री चैनल। तो ऐसे याद रखा जा सकता है डिग्री वाले है ना चैनल, कौन कौन से डिग्री वाले चैनल हम याद कर सकते हैं। सुनो मामी लक्ष्मी आनी 7 डिग्री नहीं होता है, तो 6, 8, 9, 10। ठीक है, तो सुमात्रा और निकोबार के बीच में ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये है ग्रेट निकोबार, यहाँ पर ये हमारा है ग्रेट निकोबार, ये है हमारा इंडोनेशिया का सुमात्रा। इनके बीच में जो चैनल गुजर रहा है वो है 6 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है, 6 डिग्री चैनल है ना। फिर उसके बाद कौन सा चैनल रहा है, मालदीव और मिनिकॉय। तो ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको मालदीव्स है ना, ये मालदीव्स हो गया, ये लोकेशन हो गई मालदीव्स की, और ये हो जाता है मिनिकॉय।
इन दोनों के बीच में से जो लाइन जा रही है वो कितने डिग्री है, देखो मामी मतलब क्या है 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, फिर कौन आता है लक्ष्मी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो ये आ जाता है पूरे लक्षद्वीप आइलैंड और ये आ जाता है मिनिकॉय, इनके बीच में 9 डिग्री चैनल है ना, 9 डिग्री चैनल किसमें, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, मिनिकॉय, मिनिकॉय भी इसी का ही सबसे बड़ा आइलैंड है ना, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, अलग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा आइलैंड है और उनके बीच में अच्छा बड़ा चैनल है, इसीलिए हमने उसको अलग से ले रही है। आनी मतलब अंडमान और निकोबार, ये हो गए अंडमान और ये हो गए निकोबार, तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल। सभी चैनल को याद रखें, 6 7 8, 7 नहीं है 6 है ना, 6 8 9 10, ठीक है, ये चैनल हो गए। तो हो गया हमारा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल हो गया, 6 डिग्री चैनल हमारा हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया। अब पाक चैनल, ठीक है, ये है पाक जल संधि, पाक जल संधि या फिर स्ट्रेट, पाक जल संधि है ना, पाक स्ट्रेट किस किस के बीच में है, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। फिर उसके बाद एक और आ जाता है कोको चैनल है ना, पाक स्ट्रेट हो गई, कोको चैनल यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये देखो अंडमान निकोबार के ऊपर ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ये छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है, तो ये किसका है, ये म्यांमार का एक आइलैंड है और अंडमान, इन दोनों के बीच में कोको चैनल है, कोको चैनल। तो कोको चैनल किसके बीच में हो गया, कोको आइलैंड, ये कोको आइलैंड है ना, ये कोको आइलैंड है, ठीक है, और उसके नीचे है अंडमान, ये हमारा क्या है अंडमान, ठीक है, और नीचे की तरफ निकोबार और अंडमान के बीच में अलग अलग चैनल है। तो ये हमारे सब चैनल हो गए, कोको चैनल हो गया, पाक स्ट्रेट हो गई है ना, 10 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, 8 डिग्री हो गया और 6 डिग्री हो गया। ये हमारे इंपॉर्टेंट चैनल है। भारत के आसपास जो समुद्री सीमा में जो बड़ी गैप होती है उन्हें क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, बड़ी गैप को चैनल कहते हैं। जो दो द्वीपों के बीच में या दो भूमि के बीच में, दो लैंड एरिया के बीच में है ना, जो बड़ी गैप होती है उनको चैनल कहते हैं। देखो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, दो लैंड एरिया है ये, इनके बीच में गैप है बड़ा सा, ठीक है, यहाँ भी बड़ा गैप है, यहाँ भी बड़ा गैप है, बड़े बड़े गैप है, लेकिन देखो यहाँ बहुत छोटा सा गैप है ना, तो जब छोटा गैप होता है तो उसको स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट या फिर जल संधि, क्या कहेंगे, स्ट्रेट या फिर जल संधि। तो कौन सी, पाक स्ट्रेट है या फिर पाक जल संधि है, ठीक है, समझ में आई, दोनों तीनों चीज़ों मैंने आपको आराम से समझाई। चैनल बड़ा होता है, स्ट्रेट सक्रिय होती है, जल संधि सक्रिय होती है और चैनल बड़ा होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चले अब अंतिम रूप से हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं, है ना। हम बात करें यदि दादर नागर हवेली, है ना, दादर नागर हवेली की बात करें तो दादर नागर हवेली आपको यहाँ दिखाई देगी, ये रही दादर नागर हवेली, ठीक है, जो कहाँ पर आ जाती है, महाराष्ट्र वाले हिस्से में दिखाई देती है, ठीक है। और दूसरा दिखाई देता है दमन दीव, ये दिखाई दे रहा है दमन दीव। दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले किसके पास थे, पोर्तुगीज के पास थे, पुर्तगालियों के पास थे। उन्हें 1954 में, है ना, 1954 में हमने क्या कर लिया, उसके ऊपर अधिकार कर लिया, 1954 में उस पर अधिकार कर लिया और हमने उसे भारत में मिला लिया, ठीक है। पहले इसके ऊपर पुर्तगालियों का अधिकार था दादर नगर हवेली और दमन दीव पर, तो 54 में हमने किसको मिलाया, दादर नागर हवेली को मिलाया, और 1961 में किसको, दमन दीव को हमने भारत में शामिल कर लिया, ठीक है, दोनों का याद रखिएगा। 54 में दादर नागर हवेली दमन दीव, दादर नागर हवेली को, और 61 में दमन दीव को हमने भारत में शामिल करा, ठीक है। उसके अलावा गोवा को भी हमने 1961 में ही शामिल करा, किसको, गोवा को। गोवा भी किसके पास था, पुर्तगालियों के पास था, पोर्तुगीज के पास था, तो पोर्तुगीज से हमने क्या कर लिया, गोवा को हमारे देश में मिला लिया। फिर उसके बाद हम बात करें, है ना, पौंडीचेरी को, तो पौंडीचेरी किसकी कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी ये, और कब मिलाया, 1954 में, ये फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रांस के पास था, तो उन्हें 1954 में हमने इसे मिला लिया। तो इसे याद रख सकते, दमन दीव, ये सॉरी दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और कौन कौन सा, ये पुदुचेरी, दादर नागर हवेली और पुदुचेरी, इन दोनों को हमने कब मिलाया, 54 में, और 61 में किसको मिलाया, है ना, ये गोवा, और हमारा कौन सा आ जाता है, दमन, ये हमारा दमन दीव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये तीन ऊपर वाले पोर्तुगीज के पास थे, और सिर्फ ये याद रखिएगा, पौंडीचेरी यहाँ रहा, देखो पौंडीचेरी यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ पर कराईकल दिख रहा है, ये पौंडीचेरी हो गया, ये कराईकल हो गया, ये यानाम हो गया, ये माहे हो गया, जितनी जगह सर्कल लगे हुए हैं वो सब हमारी क्या है, वो सब हमारे क्या है,
वो सब हमारे यूटीज़ है। फिर आगे जाकर 2019 में हमने क्या करा, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। ये जम्मू कश्मीर हो गया अलग, और इधर की तरफ हमारा दिखने लगा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको POK दिखाई दे रहा है, ये POK है, और ये अक्साई चीन है ना। POK और अक्साई चीन आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ें यहाँ तक, ये हमारा क्लियर हो जाता है लगभग इंडिया का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ी, इंडिया के इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ी है ना, और पूरा लगभग कवर कर लिया है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी और भी चीज़ें इसमें आपको दिखाई देगी सामने आपके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन में हम जो मिलेंगे तो भारत के भौतिक प्रदेशों के साथ मिलेंगे, तो भारत के भौतिक प्रदेश समझेंगे कि भारत के भौतिक प्रदेश कौन से हैं, कहाँ है, कैसे डिवाइड होते हैं, है ना, कितना एरिया उसमें शामिल होता है, कितना कम होता है, कितना ज़्यादा होता है, जो भी चीज़ें जो भी उसमें होगी वो सब हम यहाँ पर निकाल के रख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए स्पेक्ट्रम IAS के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, नमस्कार।